नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने बताया कि कक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं पूर्व में निर्धारित समय प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे के स्थान पर प्रातः 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक संचालित होंगी। उन्होंने आगे बताया कि 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 26 मार्च से आरंभ होकर 23 अप्रैल 2021 तक चलेंगी तथा 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 मार्च से आरंभ होकर 17 अप्रैल 2021 तक चलेंगी। इन परीक्षाओं का नया यानी संशोधित तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्राओं के परिवारों की सभी स्रोतों से 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने उक्त दिशा निर्देशों के बारे में प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। सोमवार को नारनौल अनाज मंडी में सरसों 5,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव तक बिकी। पिछले 2 दिन से मंडी में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव में आढ़तियों ने सरसों खरीदनी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य 4,650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर 1 अप्रैल से सरसों खरीदनी शुरू करेगी, लेकिन सरकारी खरीद से पहले ही व्यापारियों ने सरसों को 5,000 से 5,500 रुपए तक खरीदना शुरू कर दिया है। इस बार सरसों की बम्पर पैदावार होने के कारण मंडियों में सरसों की आवक भी शुरू हो चुकी है। किसान भी सरसों में नमी होने के कारण जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है। किसानों का कहना है कि एक तो सरकारी भाव से ज्यादा भाव मिल रहे हैं और दूसरा अप्रैल में तापमान अधिक होने के कारण सरसों के दाने सूख जाएंगे और वजन कम हो जाएगा। सरकारी रेट भी कम है और फसल बेचने के लिए लाइनों में भी लगना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि सरसों कटते ही बेच दिया जाए। राजस्थान में सोमवार को एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। जयपुर, अलवर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा, टोंक, झुंझुनू सहित प्रदेश के कई जिलों में दोपहर बाद बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश और ओलों ने भले ही लोगों को गर्मी की राहत दी हो, लेकिन किसानों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। खेतों में खड़ी और कटी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इधर झुंझुनू के उरिका में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। टोंक जिले में कई जगह बारिश, ओले व अंधड़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गेहूं की खड़ी फसलें चौपट हो गई। इस एरिया में चने की फसल में भी भारी नुकसान पहुंचा है। भीलवाड़ा के बदनौर में शाम को कई जगह तेज बरसात हुई और करीब 30 मिनट ओले गिरे। ओलों का आकार चने व बेर जैसा था। इधर जोधपुर व बाड़मेर में आंधी से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चले अंधड़ से जबरदस्त तबाही मची। कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गई तो खेत में कटी रखी हुई उपज उड़ने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 23 मार्च को भी पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी सहित अन्य जिलों में मंगलवार दोपहर बाद बादल छाए रहेंगे। तेज धूल भरी आंधी चलेगी। इसके साथ ही कई जगह बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। 24 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होगा और एक बार फिर राज्य में मौसम शुष्क होने लगेगा। कश्मीर के मुद्दे पर लगभग हर मंच से भारत को घेरने की कोशिश कर चुके पाकिस्तान के तेवर पिछले कुछ दिनों से बदले नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने की स्थिति फिर बन रही है। बीते दिनों पाक पीएम इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में मुख्य भूमिका संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE निभा रहा है। इसके लिए एक रोड मैप तैयार हो चुका है। संभावना है कि इस रोड मैप से दोनों देशों के बीच स्थायी समाधान निकल सकता है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने रविवार को एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसके मुताबिक सैन्य शक्ति के मामले में चीन पहले नंबर पर है, जबकि अमेरिका दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। अध्ययन में कहा गया है कि अंतिम सैन्य शक्ति सूचकांक की गणना बजट, निष्क्रिय और सक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या, वायु, समुद्र, भूमि पर सैन्य बल और परमाणु संसाधन, औसत वेतन तथा उपकरणों सहित अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई है। अगर युद्ध हुआ तो चीन समुद्र, अमेरिका हवा और रूस जमीन पर भारी पड़ेगा। शेयर बाजार में सोमवार एक बार फिर भारी उतार चढ़ाव दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स 87 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 49,771.29 पर बंद हुआ है। निफ्टी 7 अंक नीचे यानी 14,736.40 पर बंद हुआ।
जियो का 5G फोन और लैपटॉप जल्द ही बाजार में दस्तक देने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल की एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम में जियो का पहला 5G स्मार्टफोन और कम कीमत वाला लैपटॉप जियो फोन बुक लॉन्च कर सकती है। कहा जाता है कि यह स्मार्टफोन गूगल की साझेदारी में तैयार किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक यह एंड्रॉइड और एंड्रॉइड गो पर बेस्ड जियो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। एंड्रॉइड गो गूगल का लाइट वेट ओएस है जिसे एंट्री लेवल हार्डवेयर वाले स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट में लैपटॉप के बारे में अधिक जानकारी शेयर नहीं की गई है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी ने हेडमास्टर के 83 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए 24 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इच्छुक कैंडिडेट्स कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 23 अप्रैल 2021 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास 48% नंबर के साथ एजुकेशन में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके साथ ही किसी भी स्कूल में टीचिंग का 5 साल का अनुभव होना भी आवश्यक है। इसके अलावा उन्हें राजस्थानी संस्कृति का भी नॉलेज होना जरूरी है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने ओपनमेंट बीएड और पोस्ट बेसिक यानी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के इच्छुक कैंडिडेट्स अब 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 20 मार्च थी, जिसे अब 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को 865 नए केस मिले और 519 लोग ठीक भी हुए। वहीं 3 लोगों की मौत हुई। सोमवार को फतेहाबाद के 2 स्कूलों में मदर टेरेसा स्कूल के 7 छात्र और जाखल के राजकीय कन्या स्कूल के 12 छात्राओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस स्कूल में 16 छात्राएं पहले ही पॉजिटिव हो चुकी हैं। ऐसे में कई स्कूल बंद करने पड़े हैं। वहीं फतेहाबाद के बैंक कर्मचारी भी संक्रमित हैं। वहीं दूसरी तरफ करनाल में 37 गृहिणी, 5 बैंक कर्मचारी और कई छात्र समेत 116 लोग संक्रमित मिले हैं। इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। अब बात क्रिकेट जगत से। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच आज होगा। यह डे नाइट वनडे दोपहर 1:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। 2019 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद इंग्लिश टीम इंडिया के खिलाफ पहला वनडे खेलेगी। पिछली बार दोनों टीमें वर्ल्ड कप में आमने सामने आई थी, तब इंग्लैंड 31 रन से जीती थी। भारतीय टीम उस हार का भी बदला लेना चाहेगी।